मेरा ये स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने आपके समक्ष इसको मैं पढ़ रही हूँ। प्रिय पत्रकार बंधुओं, विधानसभा परिषद में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने माध्यम से अपनी मंशा, आपके माध्यम से अपनी मंशा प्रदेश के सामने रखी थी और कहा था कि युवाओं को निराश नहीं होना है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रदेश के युवाओं के आशाओं व अपेक्षाओं पर खरी उतरने का प्रयास ईमानदारी से कर सकूं। मैंने ये भी कहा था कि मैं अनियमितताओं को लेकर कठोर निर्णय लेने में संकोच भी नहीं करूंगी। आज 23 सितंबर है और ठीक 20 दिन पहले 3 सितंबर को यहीं पर हम आपने बातचीत की थी। तब मैंने ये वादा भी किया था कि जल्द ही मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी। मैं आप सबको सूचित करना चाहती हूँ कि मुझे कल देर रात विशेषज्ञ समिति से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। आप जानते हैं कि मैं कोटद्वार में थी और मैं वहां से जब लौटी तो मुझे खबर आई कि रिपोर्ट तैयार है, पूरी रिपोर्ट तैयार है। इट इज़ नॉट एन इंटरिम रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार है, इसलिए वो मुझे सौंपना चाहते हैं। समिति ने यह सराहनीय कार्य किया है, मैं अप्रिशिएट करूंगी हमारी समिति को। तीनों ने लगातार 20 दिन तक दिन रात मेहनत की है। शनिवार रविवार की भी उन्होंने परवाह नहीं की है और साथ ही साथ अपने विधानसभा सचिवालय के जो मेरे अफसरान हैं उन्होंने उस समिति के साथ पूरी तरह से उनको कोऑपरेट किया है, उनके साथ रहे हैं और जब भी कुछ भी कागजात उन्होंने मांगे हैं वो उन्होंने उन तक पहुंचाए हैं। समिति ने सराहनीय कार्य किया है और निर्धारित अवधि के पूर्व ही रिपोर्ट सौंप दी है। पूरी रिपोर्ट 2014 पेज की है, लेकिन इसमें संलग्न भी शामिल हैं, जबकि केवल रिपोर्ट की अंश जो है वो 29 पेज के हैं। समिति ने विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। समिति ने वर्ष 2016 तक 150 तदर्थ नियुक्तियों, वर्ष 2020 में 6 तदर्थ नियुक्तियों तथा वर्ष 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। समिति ने इस संबंध में जो कारण बताए हैं वह इस प्रकार हैं। सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया। इस प्रकार यह तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गई हैं। तदर्थ नियुक्ति के जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और न ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाए गए। तदर्थ नियुक्ति किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गए, केवल व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। तदर्थ नियुक्ति किए गए जाने हेतु कोई प्रतियोगिता एग्जाम परीक्षा आयोजित नहीं किए गए। इन तदर्थ भर्तियों के लिए सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को समानता का अवसर प्रदान नहीं करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है। जांच समिति ने अपने रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया है कि कार्मिक विभाग के 6 फरवरी 2003 के शासनादेश द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत तदर्थ, संविदा, नियत वेतन, दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। उक्त 6 फरवरी 2003 के शासनादेश में व्यवस्था उपबंधित है कि श्रेणी ग तथा घ के किसी भी पद पर दैनिक वेतन, तदर्थ, संविदा, नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पत्रकार बंधुओं, इतनी विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर करने से ये लाभ होगा कि जांच समिति की सिफारिशों के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने जो निर्णय लिए हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जांच समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए
वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि इन तदर्थ नियुक्तियों को शासन का अनुमोदन प्राप्त है अतः नियमानुसार इन तदर्थ नियुक्तियों का निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। इन नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तों को निरस्त करने के लिए अनुमोदन हेतु मैं शासन को तत्काल प्रस्ताव भेज रही हूँ। अनुमोदन प्राप्त होते ही नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियां तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। इसी प्रकार उपनल द्वारा की गई 22 नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रही हूँ। मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, वैसे ही जो ये आगे का मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये जो 32 हम लोगों ने 32 पदों के लिए जो एग्जाम लिए थे उसके साथ उसकी बात है। भले ही ये हमारी समिति के मैंडेट में नहीं था, लेकिन क्योंकि जब वो कागजात खंगाल रहे थे तो उन्हें इसकी भी जानकारी मिली, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहती हूँ कि विधानसभा सचिवालय द्वारा 2021 में 32 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसके लिए इस वर्ष 20 मार्च को लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस परीक्षा के लिए लखनऊ की एक प्राइवेट एजेंसी मेसर्स RMS टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को चयन किया गया था। इस एजेंसी के कार्यकलाप विवादों में रहे हैं और इस पर पेपर लीक के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते कम से कम 5 प्रतियोगिता परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस एजेंसी को बिल प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर बैंक से 59 लाख रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया गया था, जिसमें विधानसभा सचिव की भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। जांच समिति में दी गई विभिन्न सिफारिशों एवं सुझावों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें विधानसभा सचिवालय में कर्मचारी अधिकारियों की राइट साइजिंग, ई-ऑफिस, ई-विधान, पदोन्नति तथा सेवा नियमों में सुधार शामिल रहेगा। अतः मैं पुनः अवगत कराना चाहती हूं कि वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियां, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियां को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के मेरे निर्णय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव शासन को तत्काल भेज रही हूं। आपको तथा धन्यवाद। आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक सवाल, 2021 की जो 72 भर्तियां थी, इसको शासन से अनुमति कैसे मिली कि पदों की स्वीकृति किसने दी थी मैडम? ये देखिए, मैं आपको जो मैंने मेरी समिति का जो मैंडेट था और आज तक का जो मेरा मैंडेट था वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। मेरा नियमों को जांच करने का मैंडेट था। नियम के तहत 150, 6 और 72 लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये हमने इस पे निर्णय लिया है। और हाँ, ये भी बताना चाहूंगी 2011 से जो पहले की नियुक्तियां हैं वो सब रेगुलर हैं, विनियमितीकरण शायद कहते हैं, रेगुलर है वो, और इसलिए उस पर हम लीगल ओपिनियन लेंगे और वहां पर भी देखेंगे कि वो किस तरह से लगाए गए और उनके प्रमोशंस में किस तरह से प्रमोशंस किए गए, लेकिन उसमें मुझे लीगल ओपिनियन लेना होगा क्योंकि वो लोग रेगुलर हो चुके हैं। समिति ने जांच की है तो ये लिखा होगा कि पदों की स्वीकृति शासन से किस स्तर पर मिली, क्या विचलन से कोई आदेश हुआ है? पदों की स्वीकृति शासन से ही मिलती है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हम पद क्रिएट होता है और पद क्रिएट शासन करता है, तो शासन से के द्वारा वित्तीय स्वीकृति नहीं थी पदों की, फिर बाद में वो दी गई, क्या इस तरह का कोई? नहीं, इस तरह के कोई, आपको मैंने जैसे कहा, आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई और अब मैं दोबारा से इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। मेरी समिति का जो मैंडेट था वो केवल ये था कि नियमों के तहत ये भर्तियां हुई हैं कि नहीं,
जांच पर पाया गया है कि नियमों के तहत ये भर्तियां नहीं हुई हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष होने पर मैं इन जो हमारी भर्तियां हैं इन्हें मैं इसी वक्त तुरंत ही इन्हें खत्म करती हूँ, निरस्त करती हूँ। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको लेकर के विधानसभा, देखिए मेरी जांच का मैंडेट नहीं, आप सवाल मुझसे मेरे जांच की मैंडेट का पूछे ना, आप मुझे बताया ना मैंने आपको बताया वो रेगुलर है। आई हैव टू टेक अ लीगल ओपिनियन, दे आर रेगुलर। आई हैव टू हैव अ लीगल ओपिनियन, वो रेगुलर हमारे रेगुलर हो चुके हैं, तो मुझे उसमें लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा। प्रमोशन दिए जाने का भी मामला था, हाँ, वो अभी उस पर भी जांच हो रही है, वो आगे की बात है। अभी हमने केवल ये जो भर्तियां हुई हैं उस पर बात की है, और प्रमोशन पर भी हम लोग उस पर भी भविष्य के लिए कोई मैकेनिज्म बनाएंगे? आपको मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया ई ऑफिस होगा, डिजिटाइजेशन होगा, राइट साइजिंग का मतलब आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि इस विधानसभा को, गैरसैंण और देहरादून की विधानसभा को कितने लोगों की जरूरत है, तो वो राइट साइजिंग। क्या आप ऐसा कोई प्रोविजन करने भी जा रही हैं कि इसमें बहुत बड़ी जब ये ड्यूटी आपने 3 बार की निरस्त कर दी है, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष के जो इस तरह के जो राइट हैं क्या उसको भी हम राइट साइज करने जा रहे हैं, या विशेषाधिकार पे कोई टिप्पणी? ऐसा है, ये रिपोर्ट में मैंने आपको जो कहा, उनका जो मैंडेट था उन्होंने वो किया है, हमने उनको और कोई मैंडेट नहीं दिया था एक्सेप्ट कि नियमों पे वो जांच करें। अब ये चीजें आगे देखेंगे, क्या क्या चीजें आती हैं उसको फिर आगे देखा जाएगा। आगे जांच ये पूछना चाह रहे थे जो बरकवाल जी भी पूछ रहे थे, एक चीज ये क्लियर कर दीजिए कि क्या किसी विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा कोई राइट होता है कि जब चाहे जितनी भर्ती कर इस तरीके से, या पद का दुरुपयोग? इस देश में किसी को कोई ऐसा, वी आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क के तहत आप लोग काम करते हैं और हम भी काम करते हैं, तो ये इससे ज्यादा और मैं क्या अंकिता भंडारी वाले प्रकरण में क्या भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, निरस्त हो गया, वो भी कोविड के समय आपने हजार रुपए उनसे लिए, तो क्या आपको मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि हम उसको देखेंगे और मैं बिल्कुल बच्चों को और सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो फीस ली गई है या तो वो वापस होगी और नहीं तो दोबारा से एग्जाम लिए जाएंगे कोर्ट में, किसी और कारणों से, इस कारण से नहीं है, वित्तीय निमित्ता के कारण नहीं है, वो किसी और कारण से। अंकिता भंडारी वाले प्रकरण में क्या? एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस अंकिता भंडारी का आप लोगों ने सुना होगा। इट इज अ वेरी सैड सिचुएशन, क्योंकि वो डोब की हैं, पौड़ी की हैं, मेरा मायका है, तो वहाँ से मुझे खबर आई थी और उस दिन मैं, क्योंकि डीएम और एसपी साहब पौड़ी के साथ में बैठी हुई थी, तो तुरंत हमने पटवारी से केस को शिफ्ट करवाया था थाने में। और कल जो पता चला, सुबह भी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है कि पकड़ धकड़ हुई है, कुछ लोग पकड़े गए हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली अंकिता नहीं मिल पाई हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया तरीके से कार्य हो रहा है और अभी डीजीपी साहब से भी मेरी इस बारे में, उनको मैंने बुलाया है और उनसे भी मैं इस पर बात करूंगी और कड़ाई से इस पर जांच होनी चाहिए और बच्ची को ढूंढ के निकालना चाहिए। लेकिन पुलिस ने तो मदद ही नहीं करी। ऐसा भी है कि उसके पिता पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रहे हैं, सरकार संरक्षण दे रही थी उसके पिता को। ऐसा नहीं, अब ऐसा है, देखिए हर चीज को हम कुछ अपनी निजी स्वार्थ तक ना लेकर आए, कुछ कारण होते हैं, कुछ चीजें होती हैं और आज के समय में कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप दर्जाधारी थे तो ये था वो था। अगर कोई गलत है तो वो किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी बेटा बेटी हो, वो गलत है, इसमें दो राय होनी ही नहीं चाहिए और ना होती है आज के समय में। अभी ये सब देखिए जांच का विषय है, मैं केवल जो मेरी समिति ने कहा था और आप लोग मेरे पास आ रहे थे बार बार, इसलिए कल रात को बहुत देर रात मुझे ये मिली है और बैठ के मैंने रात में पढ़ी है, क्योंकि मुझे था कि आप लोगों को तो खबर होगी। You will surely we are trying to make it as transparent as possible. This is the report, but to hand it over to you, I will have to give me some more time. थोड़ा समय। ये कांग्रेस शुरू से सवाल उठा रही है समिति के ऊपर कि विधानसभा अध्यक्ष की जांच नहीं कर सकती, हाईकोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने
ये इस पे क्या आपका? देखिए, वो उनकी सोच हो सकती है। मेरी जो मंशा थी और जो समिति की मैं जानती थी कि समिति बहुत ही निष्ठा से इस प्रदेश के बड़े अफसर रहे हैं और निष्ठा से, ईमानदारी से, अच्छे से एक रिपोर्ट मेरे पास आएगी। वो हमारी भी मंशा थी और सभी की वो मंशा थी और वो रिपोर्ट आई है। इसलिए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। टिप्पणियां होती हैं, किसी को पसंद आ सकती हैं, किसी को नहीं आ सकती हैं, लेकिन मेरी मंशा मैंने आपके सामने रखी है और मेरी समिति ने, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ समिति को कि इतनी तेजी से काम करके शायद आई वांट टू से कि इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ों को पढ़ना देखना मैं तो उनसे नहीं मिलती थी, लेकिन मुझे जो अपने अफसरान से पता चला है कि दे आर सो गुड, अपने रूल्स और रेगुलेशंस में इतने वो ज्ञाता हैं कि उनको काम करते हुए देखकर हमारे भी अफसरों ने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो टिप्पणी होती है, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, लेकिन हमारा काम ये है कि हम इंस्टीट्यूशंस को कैसे बचाएं, इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन कैसे करें। और मुझे लगता है इस रिपोर्ट के माध्यम से हम अपने इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत बहुत एब्सोल्युटली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड आई एम गोइंग टू लुक एट इट कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक इतनी जल्दी में मैं आप लोगों को इसका जवाब दे सकती हूँ। आई एम लुकिंग, मेरे को भी चाहिए, विधानसभा होनी है, जिम्मेदारी दी है अभी तो है, प्रभारी सचिव हैं हमारे, लेकिन किस तरह से विधानसभा को सुचारू रूप से चलाया जाएगा उस पर हम लोग मैम, उपनल बता दीजिए कि टोटल कितने पद भरे गए थे, कब भरे गए थे और कब से निरस्त माने? 32 वाले की बात 22 में